कल्याण सिंह का सुप्रीम पद पर होने की वजह से अभी फिलहाल इस मामले ने क्रिमिनल पहले से था, उनको कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया। बड़ी अफसोसनाक बात है कि 24-25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना पड़ा जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह भी कॉन्स्पिरेसी के में जिम्मेदार हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, ये मेरी राय है, अगर कार सेवा की इजाजत नहीं देता तो शायद बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। मगर 6 दिसंबर का जो वाकया है वो हिंदुस्तान के लिए एक ब्लैक डे है और हमारा मुतालबा ये है कि कल्याण सिंह को ये गवर्नमेंट हटाए गवर्नरशिप से। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे क्यों छुपेंगे और इनको ट्रायल फेस कराए। और दूसरी बात यह है कि चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन्होंने ये तमाम एक्यूज को बचाने की कोशिश की। अगर वो एक सिंपल नोटिफिकेशन इशू कर देते तो अब तक क्रिमिनल ट्रायल खत्म हो जाता। महात्मा गांधी के कातिलों का मुकदमा 2 साल में मुकम्मल हो गया और बाबरी मस्जिद जो महात्मा गांधी के कत्ल से बड़ा वाकया है 25 साल लग रहे हैं। आप क्या मुल्क को इंसाफ करेंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं आप। और जो जिनके ऊपर ट्रायल फेस कर रहे हैं, मनोहर जोशी और अडवाणी को पद्म विभूषण देते हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं। ये रूल ऑफ लॉ है, ये इंसाफ है। और सुप्रीम कोर्ट 24-25 साल के बाद तय करता है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन हियर करता। कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट हियर करे और वो भी तो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है। कल्याण सिंह को सजा 1 दिन की हुई, डेमोलिशन की सजा नहीं हुई। डेमोलिशन का कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का तकाजा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस कंटेम्प्ट पिटीशन को हियर करे और उन लोगों के खिलाफ भी फैसला ले। लेकिन इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डे टू डे हियरिंग होगी, कोई एडजर्नमेंट मस्जिद शहीद नहीं होती। मगर 6 दिसंबर का जो वाकया है वो हिंदुस्तान के लिए एक ब्लैक डे है और हमारा मुतालबा ये है कि कल्याण सिंह को ये गवर्नमेंट हटाए गवर्नरशिप से। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे क्यों छुपेंगे और इनको ट्रायल फेस कराए। और दूसरी बात यह है कि चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन्होंने ये तमाम एक्यूज को बचाने की कोशिश की। अगर वो एक सिंपल नोटिफिकेशन इशू कर देते तो अब तक क्रिमिनल ट्रायल खत्म हो जाता। महात्मा गांधी के कातिलों का मुकदमा 2 साल में मुकम्मल हो गया और बाबरी मस्जिद जो महात्मा गांधी के कत्ल से बड़ा वाकया है 25 साल लग रहे हैं। आप क्या मुल्क को इंसाफ करेंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं आप। और जो जिनके ऊपर ट्रायल फेस कर रहे हैं, मनोहर जोशी और अडवाणी को पद्म विभूषण देते हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं। ये रूल ऑफ लॉ है, ये इंसाफ है। और सुप्रीम कोर्ट 24-25 साल के बाद तय करता है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन हियर करता। कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट हियर करे और वो भी तो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है। कल्याण सिंह को सजा 1 दिन की हुई, डेमोलिशन की सजा नहीं हुई। डेमोलिशन का कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का तकाजा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस कंटेम्प्ट पिटीशन को हियर करे और उन लोगों के खिलाफ भी फैसला ले। लेकिन इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डे टू डे हियरिंग होगी, कोई एडजर्नमेंट नहीं होगा, 2 साल के भीतर